हेलो ब्यूटीफुल पीपल, इट्स मी आयशा खान। तो कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है रमज़ान में हम अपना वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं। रोज़े के दौरान वज़न कम करने के लिए एक मुतवाज़न और सेहतमंद रूटीन इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट शेड्यूल बताऊंगी जो आपका रमज़ान में वेट कम करने के लिए बहुत ही काम आएगा। सहरी जो आपने ग़िज़ा लेनी है, सहरी में आपने क्या करना है, इस ग़िज़ा में प्रोटीन का भरपूर होना बेहद ज़रूरी है। इसमें आपने अंडे, दालों और का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है ताकि इससे दिन भर में आप एक्टिव होंगे और दिन भर आपको भूख भी कम लगेगी। सेकंड नंबर पे आपने फाइबर वाली ग़िज़ा जैसे दलिया, बगैर चने की रोटी, फल और सब्जियों का इस्तेमाल आपने करना है रेगुलर। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, सहरी में मुनासिब मिकदार में आपने पानी का इंटेक करना है। इतना ज़्यादा नहीं पीना ताकि रोज़े के दौरान आपको पानी की कमी महसूस ना हो। और कोल्ड ड्रिंक वाले मशरूबात से आपने, क्योंकि ये जिस्म में पानी की कमी का बायस बनना शुरू हो जाता है जिससे हमें प्यास लगती है। नेक्स्ट है आपने अफ्तारी में क्या करना है। सबसे पहले अपना रोज़ा खजूर और फिर पानी से खोलेंगे, बहुत ज़रूरी, क्योंकि खजूर हमें तवानाई फ्राहम करती है और इससे हमें भूख में कमी आती है। हमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तो इसलिए खजूर का इस्तेमाल इंटेक ज़रूर और लाजमी करें। खजूर से ही रोज़ा अफ्तार करें और खजूर से ही रोज़ा। अफ्तारी के दौरान दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, या दूध कोई भी दही या लस्सी बनाकर भी पी सकते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर का हाजमा बनना शुरू हो और हम कमज़ोरी से बच सकें। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ज़रूरी वो ये है कि हमारी बॉडी पूरा दिन भूखी रहती है और फिर हम जितनी ही ऑयली से भरपूर चीज़ों का इंटेक अपनी बॉडी में करते हैं तो इससे हमारी बॉडी काफ़ी नुकसान। इससे ये है कि वेजिटेबल में आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद रात का हिस्सा लाजमी बनाएं ताकि हाजमा बेहतर रहे और इससे आप हल्का महसूस करें। इससे आप भरा हुआ महसूस भी नहीं करेंगे। जैसे हमें ये होता है कि हमने बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया है और फिर हमें वॉमिटिंग वगैरह महसूस होती है, तो इसके इस्तेमाल करने से आप एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है स्वीट अवॉइड। मीठे से परहेज़ करें। मिठाइयों और चीनी वाले मशरूबात आप कम पिएं, और अगर ये ना हो और मीठा खाने का आपका बहुत ज़्यादा दिल है तो आप शहद का इस्तेमाल या फल या फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नेक्स्ट जो अब मैं टॉपिक बता रही हूँ वो ये है कि अफ्तारी के बाद हम क्या इंटेक करें जिससे हमारा वज़न बढ़े। तो अब मैं टॉपिक बता रही हूँ वो ये है कि अफ्तारी के बाद हम क्या इंटेक करें। तो अफ्तारी के बाद हमने क्या करना है। अफ्तारी के बाद हमने करना यह है कि अफ्तारी से 1 से 2 घंटे पहले आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज या वर्जिश करनी है, वॉक करनी है, जिसे हम चहलकदमी भी कहते हैं, ताकि जिस्म में पानी की मिकदार हमारी बराबर रहे और बॉडी डिहाइड्रेट रहे। रमज़ान में वज़न कम करने की सेहतमंद आदत को अपनाएं। यहाँ तक कि मैं आपको मज़ीद डिटेल्स में बताऊँगी कि टिप्स एंड बेनिफिट जो आप अपने रमज़ान में भी तो ये आप रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं और आप रमज़ान के बाद भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी रूटीन के लिए। इससे ये होगा जिससे आपका ईद तक का वेट मैक्सिमम कम होगा। तो सहरी में हम क्या खाएं। तो सहरी में जो है वो एक ऐसी ग़िज़ा है जो पूरे दिन की खुराक एक हमारी होती है, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन शामिल हो वो अपने रूटीन में ऐड। और जिन्हें पनीर पसंद है वो पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा वो है कार्बोहाइड्रेशन। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम जो चीज़ें खाते हैं वो हमारी बॉडी में जो इंटेक होती हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म, ताकि हमारी बॉडी काफ़ी देर के लिए एक्टिव रहे। इसके अलावा हाजमा बेहतर बनाने के लिए खीरे, टमाटर, सेब और केले को प्रोटीन वाले फल को इस्तेमाल करें। पानी का जो गिलास है वो आपने करना है 3 या 2 से गिलास पानी के लेने हैं। बहुत ज़्यादा ना इंटेक करें ताकि पेट बोझल ना हो। और नेक्स्ट है चिकनाई और नमकीन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। पराठा, तली हुई चीज़ें आपने, ज़्यादा नमक वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमारी प्यास बुझाती हैं, प्यास को बुझाने में काम करती हैं, मगर ऐसा गलत है। आपने नमक वाली चीज़ें अगर इंटेक कर रहे हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगी पूरे दिन में।
अब जो अफ्तारी है जिसमें आपने अपना वेट को कम करना है, तो उसमें आपने कुछ चीज़ों का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपने खाना है खजूर से रोज़ा खोलना है। खजूर एक पूरी तवानाई आपकी बॉडी को देता है और शुगर लेवल को इक्वल रखता है। तो इसमें आपने पानी या नींबू पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पानी डिहाइड्रेट है, पानी का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि आपने शक्कर वाले मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक को आपने यूज़ नहीं करना अपनी बॉडी के लिए, जिससे आपका वेट वहीं पे स्टक रहेगा। आपने करना है ये कि हल्के और ग़िज़ाया से भरपूर मील का इंटेक करें। सूप, दाल या चिकन का सूप भूख कम करने में बेहद काम आता है। आपने क्या करना, तो ये आपकी हेल्प करने और मैदे को सुकून में रखता है। इसके अलावा आपने खीरा, गाजर, बंद गोभी का भी इस्तेमाल, ग्रीन टी और ग्रीन सब्जियों का भी इस्तेमाल बेहद लाजमी करना है। रमज़ान के अंदर आपने रमज़ान में रोज़े के दौरान कम करने के बहुत से बेनिफिट हैं, जो कि सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि ज़हनी और रूहानी फलाह करती है, हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद रहती हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे बेनिफिट बताऊँगी जो बहुत ही नंबर वन पर वज़न में कमी और फैट का ख़ात्मा। रोज़े के दौरान जिस्म में जब फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, जब हम चीज़ें इंटेक करते हैं ऑयली वगैरह, तो हमारा फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी बैली बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो जिस तरीके से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप इंटेक करते हैं जिससे वज़न तेज़ी से कम होता है, जब रोज़े के दौरान तवील वक्त तक हम कुछ नहीं खाते, तो जिस्म में इंसुलिन कम होती जाती है, जिसकी वजह से फैट बर्निंग ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए। मेटाबॉलिज्म में बेहतरी। नेक्स्ट, जो रोज़े जो हम रख रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म बेहतर होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने हमें कितना ही खूबसूरत महीना दिया है जो है माह रमज़ान, जिससे रोज़े रखने से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि फेस का ग्लो भी हमारा बनना शुरू हो जाता है। रोज़े के दौरान जिस्म से जहरीले मादे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हमसे जो ऑयली चीज़ें पूरा दिन में नहीं खा रहे होते, तो इससे हमारी जो चमकदार और साफ़ रखने में भी ये हमारी मदद करता है। मुतवाज़न ग़िज़ाएँ खाने से जिल्द से रंगत तो बढ़ती है और फेस पे ग्लो भी ज़रूर आता है। तो इसके साथ साथ आप ऑयली चीज़ों का इंटेक ना करें। इसके साथ रोज़े रखने से बेहतरीन और भी फ़ायदे होते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आती है, जो दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम करता है, जिन्हें हार्ट अटैक जैसी बीमारियां या हाई ब्लड प्रेशर जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी ये कमी करता है। रोज़े के दौरान ब्लड प्रेशर में मुतवाज़न रहना, ख़ास तौर पर अगर आप नमक और चिकनाई वाली चीज़ें परहेज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप अपनी रूटीन के साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन में शामिल करें, तो उससे ये होगा कि आपका वज़न कम होगा और आप एक्टिव रहेंगे रमज़ान। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।